सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीड़ा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रकृति भाव संधि। मित्रों, आप देख रहे हैं इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह अचिनित्यम और सूत्रार्थ हम स्पष्ट कर देंगे आपके सामने। आप देखेंगे प्लुत एवं प्रगृह वर्णों को प्रकृति भाव होता है। बाद में स्वर वर्ण आने पर, यानी मित्रों प्लुत एवं प्रगृह वर्ण जो होते हैं उनका प्रकृति भाव किन परिस्थितियों में होता है उसको आप देख रहे हैं। यानी प्लुत एवं प्रगृह वर्णों के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो प्लुत एवं प्रगृह वर्णों का जो है प्रकृति भाव हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्रकृति भाव होने पर क्या होता है या प्रकृति भाव किसको कहा जाता है। तो मित्रों आप देखेंगे कि प्रकृति भाव का क्या अर्थ है, यानी कोई भी संधि न होना अर्थात ज्यों का त्यों रह जाना क्या है मित्रों, प्रकृति भाव कहलाता है, प्रकृति भाव है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लुत और प्रगृह इनमें से कोई वर्ण अगर आदि में है और पर में यानी बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो जो संधि कार्य होना होता है वह नहीं होता है और शब्द जो हैं ज्यों का त्यों रह जाते हैं, कोई संधि नहीं होती है, यानी प्रकृति भाव हो जाता है। आप यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से इसको आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है। पहला उदाहरण हरि धन एतौ। यहाँ पर चूंकि हरि जो शब्द है यह क्या है मित्रों, प्रगृह शब्द है। आप नीचे देख लेंगे पहले तो आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, हम पहले नोट को ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है दीर्घ ईकारांत उकारांत एवं एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। इसके आधार पर बस केवल एक लाइन के आधार पे आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो हरि धन एतौ में हरि शब्द है यह जो है क्या है, दीर्घ ईकारांत शब्द है, दीर्घ ई से समाप्त होने वाला शब्द है। और मित्रों आप जानते होंगे ईदु देत द्विवचनम प्रगृहम, यानी ईद ऊत और एत अर्थात दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत एवं दीर्घ एकारांत द्विवचन शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। तो ये मित्रों जो हरि धनेताओं में हरि शब्द है, पूर्व वाला शब्द है, यह दीर्घ ईकारांत शब्द है और दीर्घ ईकारांत शब्द प्रगृह संज्ञक शब्द होते हैं। इसलिए उसके बाद एतौ आ रहा है तो जब दीर्घ ईकारांत शब्द है आदि में तो क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा, यानी यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा और यह जो है संधि कार्य से वंचित रह जाएगा और आपको प्लस हटा के सीधे ज्यों का त्यों रख देना है। हरि धन एतौ बराबर हरि एतौ, ये हो गया, आपका सिद्ध हो गया। और फिर यहाँ पे विष्णु शब्द है, ये भी क्या है, दीर्घ उकारांत शब्द है। क्या है, ये वाला दीर्घ उकारांत। और चूंकि दीर्घ उकारांत शब्दों से संधि कार्य नहीं होता है, चूंकि ये क्या है, प्रगृह संज्ञक वर्ण हैं, तो यहाँ पर भी विष्णु इम हो जाएगा। इसी तरह से दीर्घ एकारांत का उदाहरण आप देखेंगे। गंगे जो है दीर्घ क्या है, ये एकारांत है, यानी दीर्घ इकारांत दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है। तो यहाँ पर गंगे जो है क्या है, एकारांत शब्द है, इसलिए यह भी प्रगृह संज्ञक वर्ण है, प्रगृह संज्ञक शब्द है। इसलिए यहाँ पर भी संधि कार्य नहीं होगा और ज्यों का त्यों रह जाएगा, गंगे अमु हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हट जाएगा बस। यहाँ पर भानु शब्द भी क्या है, दीर्घ उकारांत शब्द है, तो इसमें भी कोई संधि कार्य नहीं होगा।
ई धन इंद्र, ये कैसा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है चूंकि ये प्लुत है, यहाँ पर किसी को संबोधित करके अगर बुलाने संबंधी प्रक्रिया दिख रही है तो यहाँ पर भी ई धन इंद्र है, ई इंद्र है हो जाएगा सीधे। और अहो धन ईसा, चूंकि ये भी क्या है, प्लुत है, ई क्या है, प्लुत है, अहो क्या है, प्लुत है। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हटा के आप लिख देंगे अहो ईसाह, अहो ईसाह। ई धन इंद्र बराबर ई इंद्र है। अरे इंद्र, ओ इंद्र, इस तरह से आप समझेंगे। और यहाँ नोट को एक बार हम फिर देख लेते हैं। दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत व एकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है, अतः हरि, विष्णु, गंगे आदि की प्रगृह संज्ञा हुई है। प्रगृह संज्ञा होने के कारण ही यहाँ पर प्रकृति भाव हुआ है, अर्थात इन सब में प्रकृति भाव संधि हुई है, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सी संधि आप पढ़ रहे हैं, प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव संधि तब होती है जब संधि कार्य नहीं होता है। आप यहाँ पे इसका सूत्र भी लिखा हुआ है, प्लुत प्रगृह अचिनित्यम। और आप प्रकृति भाव किनका, ये क्या बोलते हैं, प्रगृह संज्ञक कौन कौन से किनको कहा जाता है, तो आप जानते हैं ईदुदे द्विवचन प्रगृहम, मैंने कई बार बता दिया है। इस तरह से आप निश्चित रूप से प्रकृति भाव संधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और यह पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।